ओम शांति। हमारे सभी हम जिस पांडव, कितनी सुंदर सभा है। सबके अंदर एक ही लगन है कि हमारे संस्कार बहुत शुद्ध पवित्र बन जाएं, जैसा बाबा चाहते हैं। उन संस्कारों का दिव्यीकरण हो, उसके लिए समय पर समय हम सभी योग तपस्या की विशेष भट्टियाँ करते हैं, अटेंशन देते हैं, एकांतवास करते हैं, क्योंकि आत्मा की 3 शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार अनादि और अविनाशी हैं। सतयुग के अंदर भी देवी देवताओं में भी ये तीनों शक्तियाँ थीं। कलयुग में भी ये तीनों शक्तियाँ हर एक के पास हैं। लेकिन सतयुग और त्रेता के अंदर ये शक्तियाँ, संस्कार बहुत शुद्ध और पवित्र थे। संस्कारों के आधार से ही संकल्पों की उत्पत्ति होती और संकल्प के आधार से बोल और कर्म होते हैं। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं, संकल्प बीज हैं और बीज जैसा है वैसा ही उसका वृक्ष होता है, वैसे ही फल निकलते हैं। कोई कहे कि मेरे संकल्प तो बड़े अच्छे हैं, बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, लेकिन बोल ऐसे ही निकल गया, कर्म ऐसे हो गए, तो ये समझने की बात है कि बोल और कर्म अगर गलत हो रहे हैं, श्रीमत के विपरीत हो रहे हैं, तो संकल्पों पर हमारा फुल अटेंशन नहीं है। और संकल्पों की शुद्धि के लिए मैंने अपने संस्कारों पर अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि जो दिव्य संस्कार, शुद्ध संस्कार थे आत्मा के सतयुग और त्रेता के अंदर, उसका एक ही मूल आधार था। जबकि वहाँ पर आत्माएं परमात्मा कॉन्शियस नहीं थी, परमात्मा का परिचय नहीं था, केवल सोल कॉन्शियस स्टेज थी, आत्म अभिमानी स्थिति थी, और वो नेचुरल थी, अभ्यास वाली नहीं थी। शरीर लिया, शरीर छोड़ा, आत्मा आई, आत्मा गई। ये आत्म अभिमानी स्टेज नेचुरल होने के कारण वो संस्कारों में दिव्यता, शुद्धता, पवित्रता थी। लेकिन जब इस शरीर के साथ पार्ट बजाते बजाते आत्मा 16 कला से धीरे धीरे नीचे आई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो उसकी जो कलाएं थीं, जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसकी संपूर्ण पवित्रता थी, उसमें गिरावट आती गई। संग का रंग लगता है, जिस के साथ अधिक समय रहा जाता है उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ जाता है। तो आत्मा के ऊपर सबसे गहरा प्रभाव इस शरीर का पड़ गया। शरीर के साथ पार्ट बजाते बजाते द्वापर युग तक उसकी 8 कलाएं गिर गई, कम हो गई। संपूर्ण पवित्रता हाफ में आ गई, आधे में आ गई, और देह अभिमान की शुरुआत हुई। अब देह अभिमान के कारण संस्कारों में अशुद्धि मिक्स होती गई। कुछ रायल संस्कार रहे हैं राजाई घराने में, लेकिन धीरे धीरे उन संस्कारों में
इन पांचों विकारों ने अपना वार किया। घुसते आए, प्रवेश कर गए। जैसे सोना जो 24 कैरेट प्योर होता है, उसमें अगर धीरे धीरे कोई खाद मिलाई जाए, अलाय मिला दी जाए, तो उसकी कैरेट्स, उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है। और वर्तमान समय 24 कैरेट का जो सोना प्रसिद्ध था वो 9 कैरेट तक आ गया, थोड़ा बहुत मात्रा रह गई। और उसको फिर अगर अच्छा जेवर बनाना होता है तो सोनार के पास एक छोटी भट्ठी होती है, तेज भट्ठी। उस भट्ठी के अंदर वो सोने को गला देता है, और गला करके जो उसकी रियलिटी है, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है सोने का, वो अलग हो जाता है और मिलावट उसकी निकल जाती है। ऐसे ही हम आत्माएं इस चक्र के अंदर पार्ट बजाते बजाते देह अभिमान के अधीन हो गई, कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई, और कर्म इंद्रियों से जो कर्म बने, जो कर्म हुए, उनके संस्कार बन गए। और वो संस्कार धीरे धीरे इतने कड़े हो गए, जो इस संगम युग पर बाबा बहुत मेहनत करके हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। सारी पढ़ाई, ज्ञान और योग की जो पालना है, उस पालना का मूल लक्ष्य है कि आत्मा फिर से उसी रियल स्वरूप में आ जाए, जो सतो प्रधान थी, संपूर्ण पावन थी, वो फिर से बने और अपने घर जाकर के फिर राज्य में, सतयुग में आए। तो ये थोड़े समय के अंदर संस्कार शुद्धिकरण हो, संस्कारों में दिव्यता आ जाए, इसकी अस्वच्छता, अपवित्रता खत्म हो जाए, उसके लिए कुछ अचूक विधियों को अपनाना पड़ेगा। और वो विधियां अगर हम सबके ध्यान पर रहती हैं तो अटेंशन देने से, अपने संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान देने से वो धीरे धीरे वो संस्कार दिव्य होते जाते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा, कई बार हम ज्ञान मार्ग में 10 साल, 15 साल, 20 साल से चल रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग करते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, अच्छा संग भी कर रहे हैं, लेकिन संस्कार चेंज नहीं होते। जो संस्कार हैं वो कहीं न कहीं, कभी न कभी अपना रूप दिखा देते, बाहर आ जाते हैं। और फिर पश्चाताप भी होता है कि मैं चाहता नहीं था, ये संस्कार मेरी नेचर है, मेरी आदत है, मैंने बोल दिया, मैंने कह दिया, मैंने कर लिया। पश्चाताप भी होता है, लेकिन जब हो गया, कर लिया, तो उसका तो एक दाग पड़ जाता, रजिस्टर पर एक दाग लग जाता है। इसलिए हमारे इस ब्राह्मण जीवन में कोई दाग न लगे, हमारा रजिस्टर बड़ा साफ, स्वच्छ, क्लीन रहे। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, कोई भी संस्कार ऐसा बाहर न निकल आए जो हमसे विकर्म करा दे, पाप कर्म करा दे। इस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको कुछ सूक्ष्म संस्कार जो बार बार बाहर आते हैं और कई ब्राह्मण आत्माओं को समर्पित जीवन में हो या प्रवृत्ति में हो, उन संस्कारों का पता नहीं चलता। ये गलत है, ये भी नहीं पता चलता, लेकिन वो अंदर अंदर हमारी स्थिति को डगमग करते हैं, हमारे बोल और कर्म से प्रकट हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। उसी अनुसार उसके संकल्प चलते हैं और उसी अनुसार उसके स्वप्न आते हैं। संस्कार इतने गहरे अंदर हो गए, कड़े संस्कार बन गए
उन संस्कारों को हम परिवर्तन कर सकें। क्या करें उसके लिए? योग लगता नहीं, योग लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो संस्कार बार बार अपनी तरफ खींच ले जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को कुछ दिन पहले एक दिन मैं मम्मा की मुरली पढ़ रहा था। मम्मा ने कहा कि संस्कारों को गलाया नहीं जाता, संस्कारों को समाप्त नहीं किया जाता, संस्कारों का शुद्धिकरण किया जाता है। ये बात मेरे अंदर एकदम मुरली पढ़ते ही, टाइप करते ही टच हो गई कि आज तक हम लोगों ने योग में सोचा संस्कार को हम गला देंगे, लेकिन अगर गल गया तो फिर कहाँ से आ जाएगा। तो मम्मा ने उसको बहुत गहराई से स्पष्ट किया था कि संस्कारों में अशुद्धि देहाभिमान के कारण मिक्स होती गई। जितना देहाभिमान बढ़ता गया उतना वो मिक्स होती गई और इस समय हर एक आत्मा उन संस्कारों के अधीन बन गई है। इसलिए चाहते हुए भी वो कर्म उससे हो जा रहे हैं। चाहता भी नहीं है कि मैं करूं, इतना ज्ञान है, इतनी समझ है, इतना सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, दूसरों को भी समझा रहा है, लेकिन फिर भी वो संस्कार अपना रूप दिखा देता कभी न कभी। तो बाबा कई बार एक शब्द कहते हैं कि संस्कारों के बीज को तुमने योग अग्नि में भून करके नहीं रखा, उसको अग्नि में तपाया नहीं है। अगर कोई भी बीज अगर भून दो आप और अपने पास रखा रहे, भले पड़ा रहे, कभी भी उसमें अंकुर नहीं निकलता। लेकिन अगर ऐसे ही कोई बीज इकट्ठे करके कहीं कोने में घर में छिपा दिए, रख लिए, जब उसको कोई हवा पानी मिलेगी, जब उसको धूप मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, तो उसमें फिर से वो अंकुर अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही ये संस्कारों को भी अगर हमने एक बार गहराई से महसूस किया, रियलाइज किया, ये संस्कार हमारे इस ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़े विघ्न के रूप में हैं, रुकावट हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हमें अच्छे अच्छे अनुभव करने नहीं देते, एक ऊंची स्थिति का अनुभव करने नहीं देते। मैं उन संस्कारों को कैसे खत्म करूं? पहले मैं आपको 10 संस्कार बताता हूं, जिन संस्कारों पर बहुत अटेंशन देना पड़ता है, नहीं तो कहीं ना कहीं बाहर आते हैं। एक बहुत सूक्ष्म संस्कार, जो हम सब कुछ भी करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, सेवाएं करते हैं, मैंपन आता, अहम भाव आता है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इन्वेंटर हूँ, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, और उस अहम के कारण हम किसी की बात को सहज स्वीकार नहीं कर पाते। अहम हमारे इस ज्ञान मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए हमारी दादियों ने इस अहम को समाप्त किया। बहुत नज़दीक से आप सभी दादी जी के मास में आए हो, दादी जी को तो सब ने लगभग देखा है, पालना ली है। उन्होंने इस अहम को इतना गलाया था, समाप्त किया था, कभी भी उनके मुख से मैं शब्द नहीं निकलता था। मैंने किया, मैं बड़ी हूँ, मैं मुख्य हूँ, मैं संस्था की हेड हूँ, कभी उनके मुख पर नहीं आया। करन करावनहार बाबा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा की सेवाएं हैं, मैं क्या कर रही हूँ? ब्रह्मा बाबा ने भी इतना अपने आप को मैंपन से मुक्त किया। अरे बच्चे, शिव बाबा को याद करो, वो सब कुछ करा रहा है, मैं क्या करता हूँ? मुझे कोई भी मेरे से वर्षा तुम्हें नहीं मिलेगा, ये फूल किसको देते हो, पैर किसके छूते हो, फोटो किसका देते हो? बाबा इन सब बातों से मैंपन से मुक्त हो गए। दादी जी ने भी अपने इस अहम को जड़ से समाप्त किया, एकदम निमित्त निर्माण बन करके रही। हम सभी भी चेक करें, क्योंकि इस अहम के कारण फिर क्रोध आता है,
टकराव की स्थिति पैदा होती है और अनेक संस्कार एक संस्कार के पीछे उत्पन्न हो जाते हैं। कहाँ तक मैंने इस मैं को मारा है, अहम को समाप्त किया है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी इसके साथ है, जिसके लिए कहावत है, इस बीमारी की दवाई बड़े से बड़े हकीम के पास भी नहीं है। कौन सी? अनुमान की, वहम की, अहम के साथ वहम। और ये इतना सूक्ष्म संस्कार है जो कहीं न कहीं से अगर कोई किसी से प्यार से हंस के बात भी कर लेगा, कोई उससे थोड़ा समय कोई लेन देन करेगा, कहेंगे इसका कुछ गलत संबंध, वहम। वो अनुमान, वहम हमारी शांति को नष्ट करता है, खुशी को छीन लेता है, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। किसी को भी देख लिया, और विशेष करके मैंने जहाँ तक नोट किया है कि जो हमारे अंदर कमी कमजोरी होती है वो संस्कार दूसरे के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। और वो वहम अंदर अंदर हमें खोखला करता जाता है। बता भी नहीं पाते किसी को, सुना भी नहीं सकते, हल्के भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो वहम का संस्कार है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना भाग्य है। जो हमने पुण्य किए हैं, जो हमने अच्छे कर्म किए, उसका फल हमें मिलेगा, और किसी ने और कोई ने किया है तो उसका फल उसको मिलेगा। हमें कोई भी से वहम करके उसके प्रति नफरत की भावना उत्पन्न न हो, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दो संस्कार ऐसे ही और हैं, इसी से उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या, जरा भी किसी का नाम हो जाए, किसी की महिमा हो जाए, किसी की बड़े लोग बड़ाई कर दें। हमारी दादी बड़ा प्यार से हम लोगों की कभी कभी महिमा कर देती थी क्लास के बीच में। कोई पॉइंट निकाली, कोई कुछ काम किया, तो दादी क्लास में आके कहेगी, अरे आज राजू भाई ने ये निकाला, ये किया, ये किया, महिमा करने लगेगी। फिर कहती, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। क्यों कहती थी? कि मैंने महिमा तो कर दी, इससे जलने लगेंगे लोग, ईर्ष्या करेंगे, कहेंगे यही आया करने वाला, मैं भी तो कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि भी है। तो दादी बाद में कहती थी, भाई मैंने कह तो दिया, महिमा तो कर दी, लेकिन संभाल के रहना, ईर्ष्या करेंगे लोग, जलेंगे। और जब जलते हैं ना अंदर अंदर ईर्ष्या में, तो किसी की पगड़ी उतार देते हैं। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी अच्छी सेवा कर रहा हो, लेकिन अगर उसके प्रति मन में ईर्ष्या का संस्कार जागृत हो गया, तो एक एक नुक्स निकालने में नंबर 1। ये ऐसा करता, ये ऐसा करता, इसने ऐसा किया। लोग पहचानते नहीं है, बड़े नहीं जानते, पता चलेगा आगे चल करके। ईर्ष्या का संस्कार हमारी खुशी में रहने नहीं देता। हम अपने भाग्य से खुश नहीं हो रहे हैं, दूसरे के भाग्य को देख करके दुखी हो रहे हैं। इसलिए ध्यान देना, इस जीवन में अगर है संस्कार, और कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है। हमारे साथियों में अगर कोई की अच्छी महिमा हो जाए, कोई की विशेषताएं सुना दी जाएं, तो क्या हमें खुशी होती है, या ये लगता है हाँ देखा है मैंने उसकी क्या स्थिति है, वो दिखावटी है, बनावटी है, सब बातें हैं, रियलिटी अलग है। अंदर अंदर वो जो कहने का हाव भाव होता है, उसमें प्रकट होता है ईर्ष्या है इसकी। ईर्ष्या के साथ साथ इच्छाएं व्यक्ति की बढ़ रही हैं, साधन सुविधाएं बढ़ रही हैं। बाबा सब कुछ दे रहा है, जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी कर रहा है। कहाँ हमारे यज्ञ के अंदर एक भी कोई साधन नहीं थे, और चलते चलते साधनों का अंबार है, भंडार है, सब कुछ बाबा ने दिया। समर्पित जीवन में सेंटर्स पर कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की उपलब्धि है, चाहे मधुबन है, चाहे छोटे सेंटर्स, सब जगह सब कुछ भरपूर है।
लेकिन फिर भी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आ जाती, दूसरी पूरी होती, तीसरी आ जाती। बाबा कई बार कहता ना, चाहनाएं जो है ना चूहिया की तरह हैं, अंदर 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 कुतरती रहती हैं, काटती रहती हैं, बढ़ती जाती हैं। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। बाबा हम बच्चों को कहता है, चलो साधन और सुविधाएं तो ड्रामानुसार हर एक बच्चे को मिल ही रही हैं, लेकिन जो सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी महिमा हो, मुझे लोग पहचाने, मैं इतना करता हूँ, वो भी एक सूक्ष्म इच्छाएं ही होती हैं। और ये इच्छाएं बाबा कहता है कभी अच्छा बनने नहीं देंगे। देखना, क्या मैं बाबा का बच्चा, जो कुछ प्राप्त है सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन यदि मैं किसी से भेंट करता हूँ तो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। भेंट कर रहे हैं, इस भाई के पास ऐसा है, इसके पास ऐसा है, इसने क्या किया है जो इतने सब साधन सुविधाएं इसको मिली हैं, मुझे भी होनी चाहिए। और वो इच्छाएं अगर पूर्ति नहीं होती है तो दिमाग अपसेट हो जाता है। हम सेवा इतनी करते हैं लेकिन हमें कोई भी प्रकार से समझा नहीं जाता है, हमें सहयोग नहीं दिया जाता, हमें सैल्वेशन नहीं मिलती, अंदर से आत्मा संतुष्ट नहीं रहती। ये चेक करना, इच्छाएं अगर कम है, एक स्लोगन बहुत अच्छा लिखा होता है, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज जो आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैंने कोई चीज़ डिमांड करके आज तक बड़ों से नहीं ली है, कोई चीज़ की डिमांड नहीं की। योग्यताएं सीट देती हैं, योग्यताएं आगे बढ़ाती हैं। मैंने क्लास मांग के नहीं लिए हैं, मैंने कोई साधन सुविधाएं मांग के नहीं ली हैं। जो आवश्यकताएं हैं बाबा अपने आप पूरी कर रहा है। हम तो गांव के लोग हैं, जंगल में जाने वाले हैं, न बाथरूम चाहिए था, न कोई एसी चाहिए। वो लाइफ में रहें और अभी तक भी वही वृत्ति रहती है तो ठीक है, नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। इच्छाएं नहीं है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इच्छाएं व्यक्ति को बहुत दुखी करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। इसलिए ध्यान देना। 4 बातें हो गई ना, ईर्ष्या और इच्छा, अहम और वहम। 2 बातें और जो हमारे मार्ग में, हमारे संस्कारों में अंदर अंदर बहुत रुकावट डाल रही हैं, वो है, एक किसी न किसी से लगाव हो जाता है, अच्छा लगता है, अपनी विशेषताओं से भी लगाव होता है। किसी देहधारी से लगाव वो तो बहुत नुकसान करता है। जिनके साथ हम सेवाएं करते हैं, जिनके साथ हमारे पार्ट हैं, उनके साथ भी दैहिक आकर्षण बढ़ते बढ़ते उनकी विशेषताओं को देख करके उनकी तरफ, उनकी विशेषताएं अच्छी लगती हैं, और साथ साथ अगर वो बहुत नम्र हैं, सहयोगी हैं, स्नेही हैं, थोड़े भोले हैं, तो उनके साथ बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। और लगाव तो हर जगह बदबू पैदा करता है। कोई चीज़ अगर लग जाए जब बनाते समय, पकाते समय, तो खाने योग्य नहीं रहती, बदबू देने लगती है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में लगाव की संस्कार को जड़ से समाप्त किया जाए, अटेंशन देने की जरूरत है। नहीं तो कभी अपने शरीर में भी लगाव बहुत होता है, इसी की संभाल में सारा दिन चला जाता। ये खाऊं, ये न खाऊं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, इसमें भी बहुत लगाव है आत्मा का। अपने संस्कारों में, अपनी विशेषताओं में इतना लगाव है, सेवाओं में लगाव है, इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता, ये सेवा मुझे करनी है, ये मेरी सेवा है। इसकी बहुत सूक्ष्म परिभाषा बाबा ने सुनाई है। फिर व्यक्ति कोई अच्छे हैं, साथ हैं, सहयोग दे रहे हैं, धीरे धीरे उनसे लगाव हो जाता है, उनसे लेन देन शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे फिर
वो नाम रूप की बीमारी बन जाती है। और दादी दीदी हमारा ये ध्यान बहुत खिंचवाती थी, अटेंशन दिलवाती थी, और कुमार जीवन में विशेष करके अंडरलाइन कराती थी कि भले साथ हो, सहयोगी हो, एक दूसरे के साथ सेवाएं कर रहे हो, लेकिन कभी भी कोई से दैहिक आकर्षण वाला लगाव न हो जाए। वो बहुत बड़ी बीमारी है, और ये बीमारी एक दिन अकाले मौत कर देगी। इसलिए सबको अंडरलाइन करना है कि किसी भी देहधारी से, चाहे वो कितना भी रूपवान हो, गुणवान हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, उसके साथ सेवाएं हैं, पार्ट हैं, लेकिन बहुत बैलेंस से चलना है, न्यारे और प्यारेपन की। नहीं तो लगाव का एक ऐसा संस्कार है, अगर कोई इशारा देगा, कोई शिक्षा देगा, कोई कुछ कह देगा, तो वो दुश्मन बन जाएगा। अटेंशन भी नहीं खिंचवा सकते। मैंने देखा शुरू में एक दीदी ही थी, हमारी दीदी मनमोहिनी, बहुत प्यार से कान पकड़ती थी। अगर मैंने किसी बहन के साथ या किसी के साथ 1 घंटा छिप करके इधर उधर खड़े होके बात कर ली, और दीदी तक अगर रिपोर्ट चली गई कि वहाँ बात कर रहे थे, वहाँ खड़े हुए थे, हंस रहे थे, इधर आओ इधर आओ, कमरे में बुला लेते, चुपचाप कान में इशारा, बोलना कुछ नहीं। तुमको पता है ये फैमिलियरिटी का संस्कार है, ये नाम रूप की बीमारी है। क्यों बात कर रहे थे, क्या चाहिए तुमको? किसी से छिप करके अकेले में बात करने की क्या आवश्यकता है? अगर कुछ लगे अंदर से तो मुझे पहले से बता देना, तुमको छुट्टी देंगे, तुम शादी कर लेना जा करके। सीधा ही, एक ही शब्द में। बेचारे कि उसका बिल्कुल आगे से कंट्रोल हो जाता था। अभी तो कोई कहने वाला नहीं रहा, लेकिन ये लगाव एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसे झुकाव, प्रभाव, दबाव सब शुरू हो जाता है, और करेक्शन कोई कर नहीं सकता। अगर कर देना तो दुश्मन बन जाता है। ये मेरे किसी नज़र से देखते हैं, हम तो भाई बहन हैं, हमारा थोड़ी इनके साथ कोई विकारी संबंध है, हमारी दृष्टिवृत्ति थोड़ी खराब है, लेकिन धीरे धीरे वो लगाव जो है वो विकारों का रूप बनता जाता है, आकर्षण बढ़ती जाती है। कहेंगे बहन जी, कहेंगे भाई जी, और होता कुछ अलग ही है। इसलिए इस संस्कार को सभी को देखना है, क्योंकि आधा कल्प इसी के द्वारा दुनिया चली है, और इस पर हम सब विजय प्राप्त करें। इस संस्कार को हम जड़ से समाप्त करें, उसको शुद्धिकरण कर दें, बिल्कुल पवित्र, स्वच्छ, निर्मल भावनाएं बन जाएं। सब आत्माएं अच्छी हैं, कोई विशेष अच्छा नहीं लगे। वो लगाव पर ध्यान देना होगा, और लगाव के साथ अगर लगाव नहीं है तो फिर टकराव शुरू होता है। आपस में अगर टकराव की स्थिति, इस ब्राह्मण परिवार में 5-10 लोग एक साथ अगर सेवाएं कर रहे हैं, कोई एक सेंटर पर कोई ग्रुप रह रहे हैं, और उनके संस्कार टकरा गए, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर सेवाएं क्या होंगी? कोई कार्य होगा, कोई सेवाएं होंगी, कोई बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। अनेक विघ्न टकराव से पैदा होते हैं, और हमारे इस संगठन के अंदर अगर टकराव की स्थिति बन गई, संस्कार टकराने के हैं छोटी छोटी बातों में, तू मैं कह करके, तेरा मेरा करके, टकराव की स्थिति बहुत खतरनाक है। हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए चले। अगर कुछ हो भी गया, हमारे पास दादा थे, चंद्रहास दादा, नाम सुना होगा, बहुत इकोनॉमी का अवतार थे, और ऐसी भाषा कभी कभी हम लोगों की आपस में हो जाती थी। छोटी सी चीज़ अगर कोई डिमांड करो, वो ना कर दे, टकरा दे, गुस्से में आ जाए, तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगी। तू मैं भी हो गई 1-2 बार। दादा का इतना सरल स्वभाव, उस समय तो गुस्से में आके जो आया बोल दिया। केवल आधे घंटा, पौना घंटा गया कमरे में, शीतल हुआ, शांत हुआ, फिर आएगा,
सॉरी, अब मेरी बात आपको खराब लगी होगी ना, मैंने बोल दिया जोश में, सॉरी। ऐसे हाथ जोड़ के दिल में नहीं रखना, मेरे दिल में नहीं है कुछ भी, लेकिन बाबा के घर में अगर एक ऐसा करेगा, एक ऐसी चीज मांगेगा तो उसको 10 लोग फॉलो करेंगे, इसलिए मुझे कहना पड़ता है। अभी इतना पैसा यज्ञ में नहीं है जो सबको सनमाइका की अलमारियां दी जाएं, जो सबको टाइल्स लगा दी जाएं। ये छोटी छोटी बातें थी और यही हम लोगों को चाहिए होता था। भाई हम कहते थे बाबूजी सनमाइका लगा दो ना, इसमें रंग करना पड़ता है, कपड़े खराब होते, अलमारी है, ये कट कर देना, बोल देना एकदम गुस्से में आकर, लेकिन बाद में आकर के सॉरी करके उसको सरल कर, मन अंदर नहीं रखा, टकराव की स्थिति नहीं, मन मुटाव नहीं। ये मन मुटाव कई बार बहुत रुकावट डालता है। कोई चीज़ अगर नहीं मान लो हमने डिमांड की, मांगी, हम समझते हैं जरूरी है, होनी चाहिए, इससे बचत होती है, और बड़ों ने नहीं मानी, नहीं पूरी की, उनसे हम रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, उनसे किनारा कर लें, उनसे बात न करें, तो कितने संकल्प, समय, श्वास सब व्यर्थ चले जाते हैं। ये संस्कार टकराव का। दूसरे 2 संस्कार, एक है मन मत, मैं जो विचार कर रहा हूँ, मेरी जो मत है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। वो मन मत वाले फिर कोई की भी मत सुनने के लिए तैयार नहीं होते। होती है, कईयों की अच्छी मत होती है, अच्छी बुद्धि होती है, अच्छे विचार होते हैं, लेकिन मेरी ही मत अच्छी है। वो मन मत अगर कोई कहेगा तो उसकी कहना नहीं सुनेगा और वही करता रहेगा जो उसके मन में है, ठान लिया है मुझे यही करना है, मैं राइट हूँ। और ये मन मत का प्रभाव श्रीमत पर चलने नहीं देता। मनमत के साथ दूसरा है जनमत, जिसको हम कहें परमत। लोग जैसे कह रहे हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसके प्रभाव में आत्मा बहुत जल्दी आ जाती है। हम सबके सामने तराजू है, 2 तराजू हैं, एक बाबा की जीवन है और एक बाबा की मुरली है। श्रीमत के इस तराजू के ऊपर अपने विचारों को तौल करके देखो, क्या सचमुच ये जो मेरे विचार हैं, मेरे अंदर से जो टचिंग या प्रेरणाएं आ रही हैं, सचमुच ब्रह्मा बाबा के हो सकते हैं ऐसे? उनके विचार और हमारे विचार मेल खाते हैं? बाबा की मुरली में कभी श्रीमत मिली है ऐसा करो, ऐसा नहीं करो? तो अगर हम अपने संकल्पों को, अपनी मत को, जो हमारी राय है, जिसके लिए बड़ा फोर्स होता है, कई बार टकराव की स्थिति वहाँ पर बनती है जहाँ हम अपनी समझ बड़ों के आगे रखते हैं, बड़े जाहिर ढंग से रखते हैं, और वो स्वीकार नहीं होता। वहाँ पता चलता है मेरी मत, मेरे इतने अच्छे विचार, मैं यज्ञ के हित में कह रहा हूँ, यज्ञ के कल्याण के लिए कह रहा हूँ, सेवाओं की वृद्धि के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता। बड़े लोग समझते नहीं हैं, और वहाँ पर ही अंदर अंदर मन मत अपना प्रभाव दिखाती है। फिर कर लेगा, ये नहीं सुनते, नहीं सुने, मैं राइट समझता हूँ, मैं राइट हूँ। ये मन मत और जन मत, दूसरों की मत का प्रभाव आत्मा के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। अगर आप किसी एक कमजोर का संग कर लो, जो यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में, किसी भी निमित्त आत्मा के बारे में इधर उधर की बातें सुनाने में प्रवीण है, देखो यज्ञ में ऐसे हो रहा है, ये बड़े भाई ऐसे करते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेज कराते हैं, बातें करते हैं, इनका जीवन तो देखो कैसा है। और उसका प्रभाव जो है बड़ी जल्दी आत्मा कैच कर लेती है। कईयों की तो भावनाएं ही टूट जाती हैं। अगर ऐसे लोगों के संग में आप बैठ गए
जो किसी की भी ग्लानि करने वाला है। कभी कोई मुरली के बारे में भी कितनी सारी नुक्स निकालने की आदत बनी हुई है। यहाँ से देखो कट कर दिया गया, यहाँ से देखो ऐड किया गया होगा, ऐसे किया गया होगा। ये सब अपनी मतें चला रहे हैं, अपनी बात को दूसरों को थोप करके उस पर डाल करके उसको भी अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए ध्यान देना, ये मनमत के साथ परमत जनमत का जो प्रभाव है वो भी हमारी संस्कारों में अपनेपन को सिद्ध करती है। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा नुकसान करने वाले 2 संस्कार हैं। वो है सबसे बड़ा आलस्य। शायद ही कोई ब्राह्मण ऐसे हों जिन्होंने इस आलस्य पर जीत प्राप्त कर ली। हमारे पास कई ऐसे अच्छे योगी हैं, लगन वाले हैं, 2 बजे ऑनलाइन क्लासेज कराते हैं, योग कराते हैं। कई जगह देखा, यहाँ भी देखता हूँ। लेकिन मुरली जब चलती है, कोई दूसरा क्लास कराता है, दूसरी मुरली दूसरे सुना रहे हैं, तो पूरा टाइम सोए रहते हैं। अपने क्लासेज जब हो रहे हैं, मैं करा रहा हूँ तो बड़ा नशा है, खुशी है। दूसरों को मैं समझा रहा हूँ कि आलस्य ठीक नहीं है। लेकिन जब दूसरे के द्वारा मुझे सुनना पड़ता है तो या तो कहेंगे इंटरेस्ट नहीं है, या तो समझते हैं मैं इनसे अच्छा सुना सकता हूँ, फट से ऐसे सो जाएंगे। ये कमाई में सबसे बड़ा रुकावट आलस्य का है। अमृत वेला देख लो, मैंने कई जगह देखा है। बाबा मुझे तो कभी 4 बजे सोने नहीं देता, आदत ही डाल दिया ऐसी। कितनी बाबा की समर्पित आत्माएं, ब्राह्मण हैं चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, अच्छे टीचर्स, निमित्त बहने भाई हैं, उठेंगे, लेकिन जिस प्रकार से विधि पूर्वक योग होना चाहिए वो नहीं होता। 5-7 मिनट 10 मिनट भले अच्छा रहता हो, थोड़ी देर के बाद वो सुस्ती अपना रूप दिखाती है। कमाई का समय, योग का समय, रूह रिहान करने का समय, वरदान लेने का समय आलस्य में चला जाता। मुरली के समय आलस्य आता। और कई तो सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं, सेवा में सदा भागते हैं, लेकिन अगर योग और क्लास के लिए कह दिया जाए तो क्या होता है? योग में बैठते ही नींद आती है, मन नहीं लगता है, बुद्धि भटकती है। कईयों को फिर मुरली के अंदर जरा भी रस नहीं, कहते हमने तो सुन लिया ना, पढ़ लिया, मुझे पता है। देखना, ये आलस्य हमारी कमाई में बहुत बड़ा विघ्न है। ये संस्कार तो अभी तक जीवित नहीं है। अगर ये जीवित है तो दूसरे सब संस्कार अपना रूप दिखाएंगे। और अलबेलापन तो ऐसा है, इसके साथ साथ अरे 8 ही तो पास होंगे। बाबा तो कहता है 108 भी कुछ न कुछ सजा खा के पास होंगे। हम कहाँ हैं? हमारा नंबर कहाँ आएगा? भले हम समर्पित हो गए, लेकिन हम कहाँ पास हो सके? कई प्रकार का अलबेलापन बाबा की मुरली से ही नोट करके अलबेले होकर के चलते हैं, जो बहुत घातक है हमारे इस पुरुषार्थी जीवन में कि मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। मैं कहता हूँ जितने इंटरेस्ट से भट्ठी करूँ, क्लास करूँ, मधुबन में जाऊँ, सबको रहता है। इतना ही इंटरेस्ट अगर हमारा अपने आप पर हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करना है। अपने आप से बातें करो, शुद्धिकरण के लिए ऐसे नहीं सिर्फ योग करो, अपने आप से बातें करो। दीदी जी हम सबको एक बात बहुत प्यार से सिखाया कहती थी, अगर किसी को अपने आप को सुधारना है तो उसको अपना टीचर बनना पड़ेगा। अपने को टीच करो, अपने को पढ़ाओ। दूसरा कितना भी पढ़ा देगा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। कितनी क्लासेज हो जाएं, कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं कह दूं, बाबा कह दे, लेकिन परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने से बात करते हैं। कम से कम कुछ मिनट, कुछ दिन, एक दिन में 10 मिनट, 15 मिनट अपने को दें समय।
कि मैं बाबा आपका क्यों बना? आपने मुझे इस कलयुग में इतनी सारी आबादी में से मुझे ही क्यों चुना? मुझे ऐसा भाग्य क्यों दिया? अगर सचमुच कोई अपने आप से 10-15 मिनट भी रोज रूह रियान करे, और अगर लिखने की आदत है तो लिख डाले कि मैं भगवान का क्यों बना, उसने मुझे क्यों चुना, मुझे क्यों ये समर्पित जीवन का भाग्य दिया, निर्बंधन जीवन का भाग्य। समर्पित जीवन माना निर्बंधन, कोई बंधन नहीं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता ने मुझे दिया है। अगर कोई कमी कमजोरी है तो मुझे खुद खत्म करनी है। मेरा संस्कार जो बार बार उछलता है, बाहर आता है, आवेग के रूप में, आवेश के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, अहम के रूप में, मुझे इन संस्कारों का शुद्धिकरण करने के लिए अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा। बैठ जाओ, अच्छा एकांत में चले जाओ। मैं क्या करता हूँ, कभी कभी जब समय मिलता है, थोड़ा ज़्यादा ही समय भाग दौड़ हो गई है, इधर क्लास, यहाँ जाना, ये करना, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए आधा घंटा समय निकालता हूँ, एकांत में झूले पर चला जाता हूँ, छत पर कोई नहीं होता, ऐसे बैठ जाता हूँ। बाबा मुझे इस देह भान को गलाना है, ये देह भान गल जाए बस। कोई भी एक शब्द भी मेरे द्वारा किसी के लिए ऐसा नहीं निकले जो उसको दिल में दर्द पड़ जाए, मेरे से अपसेट हो जाए, मुझे बद्दुआएं दे। मुझे ऐसा नहीं करना है। और मैंने इसमें बहुत मेहनत करके इस पर जीत प्राप्त की है, बहुत हद तक जीत प्राप्त की है। संगठन है, साथी हैं, कोई कहना मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई करते हैं हमारे अनुसार, नहीं करते हैं। मैंने गांठ बांध लिया, मैं किसी को कुछ शब्द नहीं बोलूँगा। मुझे भले 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम करना पड़े, मैं कर लूँगा, दूंगा। पहले सेवा देता हूँ, साथियों को बताता हूँ। आज हमारे पास इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है, पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलना है, मुरली, क्लासेज, पत्र पोस्ट। अभी तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है, अभी मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं। पहले तो भाई दादी बुलाती थी, कोई कहता था, अचानक जानकी दादी भी पूछ लेती थी, अभी तो कोई नहीं रहा। और मुझे इतने सारे विश्व की जवाबदारी अगर बाबा ने किसी निमित्त कारण से सौंपी है, तो ऐसा अलबेलापन ना आ जाए जो उसमें डिले हो जाए। इतने ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प मेरे किसी कारण से न चलें। जवाबदारी है, सेवाएं हैं, लेकिन बोझ नहीं है। करना पड़ता है, ईमेल चेक करने हैं, पत्रों के उत्तर देने हैं, कोई मीटिंग में आना चाहता है, कोई भट्टी में आना चाहता है, किसी का ये पत्र आ गया, किसी का ये फोन आ गया। ठीक है, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ। सब साथी साथ दे रहे हैं, बहुत नम्रता के साथ दे रहे हैं और सामने से दे रहे हैं, कह करके मैं किसी से नहीं कराता, लेकिन कोई काम रुकता नहीं है, सब अपने आप चलता है, स्मूथ चलता है। उसका कारण है, मैं इसके साथ 10 और विशेषताएं आपको सुनाना चाहता हूँ। ध्यान देना सब। अगर सचमुच उनको हम धारण करके चलें तो ये संस्कार अपने आप छप जाएंगे, दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमेशा समझो भगवान ने मुझे चुना है और उसने निमित्त बनाया है। मैं निमित्त हूँ। निमित्त केवल बहने नहीं हैं, बड़े नहीं हैं। जिस सेवा में बाबा ने मुझे आगे रखा है, मैं इसकी निमित्त हूँ, जवाबदार हूँ। मुझे एक्यूरेट करना है। और निमित्त भाव कराने वाला करा रहा है, वो कराएगा। उसमें बहुत नम्रता, निर्माणता आ जाए। हमारे संस्कारों में निमित्त बनने का भी अभिमान ना आ जाए कि मैं निमित्त हूँ, मैं बड़ा हूँ। कभी वो भी होता है कि मैं निमित्त हूँ, मैं जवाबदार हूँ, मेरी जवाबदारी एक्यूरेट होना चाहिए। मैंने उसको बहुत ध्यान दिया कि कभी कभी निमित्त भाव का भी अहम भाव आ जाता है, उसमें नम्रता आ जाए। बोल में, दृष्टि में, चलने फिरने में रोब के संस्कार दिखाई न दे। ये तो रोब से काम करा रहे हैं, अथॉरिटी दिखा रहे हैं। अगर मैं अथॉरिटी दिखाऊंगा तो आज कोई मानता है, कल नहीं मानेगा। इसलिए नम्रता, निमित्त भाव के साथ नम्र चित्त स्थिति।
दादियाँ हमेशा सम्मान में बहुत ऊंचे रही, कभी उनको अपने सम्मान से मैंने नीचे नहीं देखा, लेकिन सम्मान देने में नंबर 1 रही। क्या ये संस्कार हम अपना सकते हैं? अपने ऊंचे सम्मान में रहो, खूब अच्छे नशे में रहो, लेकिन जो निमित्त हैं, जो बड़े हैं, मुझे पूर्ण रीति से उनको सम्मान देना है। सम्मानजनक बोल बोलने हैं। कोई ऐसे बोल हम ना बोल दें जो वातावरण में जरा भारीपन हो जाए। सम्मानजनक बोल हर एक के मुख से निकलने चाहिए, और इसका अपना कंट्रोल है। हमारे द्वारा कोई अपमानित महसूस करे, इसके बोल में जो कड़वेपन है, कड़वापन है, रोब है, अथॉरिटी है, उससे मुझे अपमान फील होता है। ध्यान देंगे, मुझे हर आत्मा को सम्मान देना है, मांगना नहीं किसी से मुझे सम्मान दे तो मैं दूं। कई बार ऐसे होता है, ये तो कभी देते नहीं हैं, ये तो कभी स्नेह से बात ही नहीं करते हैं, मैं इनको कैसे दूं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मांगने से नहीं मिलती हैं, देने से मिलती हैं। आप देना सीख जाओ, दे न दे, चलो हमारा अपमान ही कर रहा हो, मैं उसको सम्मान देता रहूं। हमारी दादियों ने, बाबा ने यही करके सिखाया है, सबको सम्मान दिया है। कोई अपमान भी करने वाला हो, उनको भी कभी अपमान के शब्द उनके लिए नहीं बोले, सम्मान दिया। ठीक है, निर्दोष हैं, परवश हैं, कोई कारण से कह रहे हैं, छोड़ दो उसको, सम्मान दिया। तो निमित्त, निर्माण, समान और सम्मान, और जहाँ पर भी आप हम सब सेवाएं दे रहे हैं वहाँ बैलेंस है 3 बातों का। एक, जितना प्यारे हो उतना न्यारे बनकर के रहो। जितना न्यारापन है उतना प्यारापन भी है, क्योंकि हम परिवार में हैं। ये न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस इतना सुंदर है। अगर ये संस्कार कोई ने धारण कर लिया तो भगवान का संस्कार है, वो संस्कार मेरे अंदर आ जाए। न्यारा रहना है अपने इस देह भान से, देह अभिमान से, और प्यारा हमारा परिवार है। बाबा ने परिवार दिया है, परिवार के रीति से हम एक दूसरे से बात करते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। ये न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है। दूसरों की सेवा, विश्व सेवा के पहले स्व सेवा मुझे जरूर करनी है। स्वयं की स्थिति बनाने की जवाबदारी मेरी है। मुझे अपनी स्थिति को बनाने के लिए समय देना है। बाबा की मुरली स्टडी करो, शौक रखो। आजकल की ये जो माया है, इस पर अटेंशन देना, ये हमारी बुद्धि को, हमारे संस्कारों को, छिपे हुए संस्कारों को बाहर ला रही है। इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा जो हमारी देखने की आदत बन गई है, अश्लील चित्र देखना, अश्लील बातें पढ़ना, सुनना, ये हमारी प्योरिटी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे प्योर संस्कार जो थे इम्प्योर बने, वो संस्कार अशुद्ध बन जाते हैं इन्हीं चीज़ों से। इसलिए अगर संस्कारों का शुद्धिकरण करना है तो सब इस बात को अंडरलाइन करो कि मुझे अपनी उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए, स्व की स्थिति को बनाने के लिए, स्व के संस्कारों का शुद्धिकरण करने के लिए इन बातों की परहेज जरूर रखनी है। जो जरूरी नहीं है मुझे नहीं देखना है, और ड्रामानुसार मुझे तो उतना ही आता है जितना मेरे काम में है, दूसरा आता ही नहीं, दूसरी साइड आती नहीं। ये ऐप वो ऐप मुझे खोलना ही नहीं आता। बाबा ने बहुत सेफ रखा है, इसलिए सब आप सब इस पर अंडरलाइन करना। स्वस्थिति हमारी अंत में काम आएगी। कोई चीज़ काम नहीं आती, न परिवार काम आता, न धन काम आता है, न पद पोजीशन काम आएगा, लेकिन अंत समय में स्व की स्थिति काम आएगी। मुझे अपनी स्थिति बनानी है। अच्छी पढ़ाई करो, एकांतवास करो, अपने को पढ़ाओ, मुरलियों की अच्छी स्टडी करो, समय मिलता है अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे अच्छे अनुभव की किताबें पढ़ो, बहुत कुछ खजाना है। मन के शुद्धिकरण के लिए अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत डाल लो। ज्ञानामृत मेरे हाथ में आती है, मैं एक दिन में पढ़ के पूरी करता हूँ। जब समय मिलता है रखी चारपाई के पास, पढ़ डाली पूरी किताब। कोई भी अच्छी किताब मिलती है, हमने दादियों को देखा उसको कैसे वो
स्टडी करती थी। मैंने भी वही आदत डाली। अपना साहित्य इतना है जो हमारे विचारों को शुद्ध करता है, उमंग उत्साह दिलाता है, हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने में मदद करता है। स्वचिंतन, स्वस्थिति, फिर सेवा, बैलेंस है। कर्म और योग का बैलेंस है। कर्म कर रहे हैं, कर्म में बड़े निपुण हैं, कोई काम मिले भागेंगे दौड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें योग कहाँ तक है, बाबा की याद कहाँ तक समाई हुई है, उसका बहुत अच्छा बैलेंस रखो। तो सभी समर्पित बाबा के बच्चे बैठे हो, ऐसा कोई न कहे संस्कार तो कुत्ते की पूंछ के जैसे हैं, अपने आप निकल आते हैं। एक जगदीश भाई ने लेख लिखा था, सुना होगा, पढ़ा होगा पुरानों ने। कुत्ते की पूंछ होती है ना, किसी ने सोचा इसको सीधा करके मैं दिखा दूं। उसने एक पाइप लिया और पाइप में वो पूंछ को डाल दिया कि कुछ मास कुछ दिन छोड़ दिया जाए पाइप के अंदर, अपने आप सीधी हो जाएगी। जगदीश भाई ने कहा जब वो पाइप निकाला गया 3-4 मास के बाद, वो कुत्ते की पूंछ जैसे थी, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। ये संस्कार ऐसे हैं जो सुधरते ही नहीं हैं, चाहे जितना भट्ठी कर लो ऐसे कैसे टेढ़े के टेढ़े रहते हैं। ये हमारे जगदीश भाई की बात है। हम 10 साल 15 साल से योग कर रहे हैं, भट्ठियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपने संस्कारों में देखो कितना परिवर्तन आया है, अशुद्धियाँ कितनी समाप्त हुई हैं, दृष्टि की, वृत्ति की, स्मृति की, बोल की, कर्म की, संबंध की। जो अशुद्धियाँ हैं उनको मुझे चेक करना है, और उनको चेक करके एकांत में बैठ करके दृष्टि डालो, बाबा की किरणें लो। ऐसे योग लगे या न लगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ और बाबा की वो करंट आ रही है यहाँ पर और वो संस्कारों को जला रही है। अशुद्ध संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं और दिव्य संस्कार जागृत हो रहे हैं। इतनी सरल, इतनी मधुर, इतनी मिलनसार, एडजस्ट करने वाली रियल लाइफ हमारी बन जाए, वो है संस्कारों का शुद्धिकरण। ऐसे संस्कार लगे जो कहीं भी रखें, किसी भी हालत में रहें, किसी के साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें, मिल करके चल सकें, तो कहेंगे इसके संस्कार अभी दिव्य हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। तो हम संगम पर संस्कारों का शुद्धिकरण करें और ये भिन्न भिन्न संस्कारों को चेक करो, गहराई में जाओ, कोई सूक्ष्म संस्कार भी अंदर रहा हुआ है, एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करके बाबा की किरणें लेकर के उस पर डालो, परिवर्तन होंगी। अपने आप को पढ़ाओ, परिवर्तन होंगी। अच्छे अच्छे विचार करने की संकल्प में सकारात्मकता भरने के लिए अच्छा साहित्य अध्ययन करो, अच्छा संग करो, अच्छे विचारों में रमण करो, ये संस्कार शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे। यही उसकी अचूक विधियां हैं जो बाबा ने सुनाई हैं। ओम शांति।